आज के समय में बच्चों की ख्वाहिशें इतनी होती हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाते हैं। मुझे बाइक चाहिए थी क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास थी। एक दिन मैं बहुत गुस्से में बिना किसी को खबर किए घर से चला आया। गुस्सा इतना था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर से निकलते समय गलती से अपने जूते छोड़ पापा के ही जूते पहन आया। मन में बस यही ख्याल आया कि आज ही घर छोड़ जाऊं, वापस तभी लौटूं जब मेरे बहुत पैसे वाला बन जाऊं। जब पापा बाइक नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों मुझे इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज घर से निकलते समय मैं पापा का पर्स भी ले आया, जिसे पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है पापा के पास ज़रूर बहुत पैसे हैं और पैसों के हिसाब किताब लिखे हैं। पर्स खोलकर देखूं तो ज़रा, पापा ने कितना पैसा छुपा रखा है। माँ से भी पर्स छुपाते थे, हाथ तक लगाने नहीं देते थे। चलते चलते जब भी मुझे जूतों में कुछ चुभा, मैंने तुरंत जूता निकाल कर देखा तो मेरे पैर में थोड़ा सा खून आ रहा था। जूतों में एक कील निकली हुई थी जो मेरे पैर में चुभ रही थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत आ रहा था। मुझे तो बस किसी भी तरह से घर छोड़कर जाना था। मैं वैसे ही चल दिया। जैसे ही कुछ दूर चला तो जूतों के अंदर पाँव गीला होने लगा। सड़क पर पानी भरा था। पाँव उठाकर देखा तो जूतों में छेद भी था। मैं वैसे ही चलता रहा। जब बस स्टॉप पहुंचा तब पता चला कि बस 2 घंटे बाद आएगी। मैं वहीं बस का इंतज़ार करने लगा। मैंने सोचा क्यों ना तब तक पर्स खोलकर देखूं तो पापा कितने पैसे छुपा रखे हैं। मैंने पर्स खोलकर उसमें एक पर्ची मिली। उसमें लिखा था एक अच्छे जूते पहनना। याद है माँ उनकी हर तनख्वाह पर कहती थी नए जूते ले लो, और वह हर बार कहते थे अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। ऐसा वे पिछले 5 साल से कहते आ रहे थे। मैं अब समझ गया कि वो ऐसा क्यों करते थे। उनके पर्स में एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई बाइक ले जाइए। कार्ड पढ़ते ही मैं घर की तरफ दौड़ा। मेरे पाँव में जो वो कील चुभ रही थी, अब उसका भी एहसास नहीं हो रहा था। घर जैसे ही पहुंचा, पहले मैंने पापा का स्कूटर देखा। वह वहां नहीं था। मैं समझ गया कि वह कहाँ गए होंगे। मैं बाइक एजेंसी के पास गया। वहां पापा खड़े थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं बोला पापा नहीं, मुझे बाइक नहीं चाहिए, बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बहुत पैसे वाला बनना है, लेकिन आपके तरीके से। तो दोस्तों, माता पिता भगवान का दूसरा रूप होते हैं जो खुद कष्ट में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सुख देने की हर नामुमकिन कोशिश करते हैं। इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो, ना कि उन्हें परेशान करो। धन्यवाद। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें।